उसी वक्त ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया, पहले और दूसरे संबंध में क्यों नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये ईडी की कार्रवाई है। ईडी को जब सबूत मिले, ईडी को लगा कि गिरफ्तार करना चाहिए तो उसी वक्त गिरफ्तार किया। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। और उनका यह कहना है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार दोनों तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, वार पलटवार जारी है। उज्ज्वल, आप हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, अब तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो गई, ख्वाहिश पूरी हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता तो यही कह रहे हैं लगातार, क्योंकि बीजेपी चाहती थी और बीजेपी की ही सब करामात है। देखिए योगेश पांडे जी, लोकतंत्र है, कानून अपना काम, कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। ईडी के 10 समन को नकारते रहने वाले व्यक्ति को अंतोगत्वा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली, सॉरी ये हाई कोर्ट से। तो और ये मामला कितने दिनों से लंबित चल रहा है। अगर देश में किसी आम आदमी को नत्थू छट्टू बुलाकी पाड़े को अगर ये ईडी का समन जाता, क्या वो नकार सकता था इसको 10 बार? उठा के टांग के ले जाता ईडी। लेकिन इन्होंने 10 बार और पब्लिक डोमेन में आकर ये वक्तव्य देते रहे, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा। तो वही तो आम आदमी पार्टी के नेता आप कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार करना था तो पहले ही नोटिस, दूसरे नोटिस में गिरफ्तार कर दिया जाता, ऐन चुनाव के पहले क्यों? देखिए, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये प्रक्रिया चलती रही, उनको बार बार कहा गया आइए आइए, ये नहीं आए। अंत में तहकीकात चलती रही। कविता भी अरेस्ट हो गई हैदराबाद से, पूर्व सीएम की बेटी। तो कुछ अहम सबूत जो जिसकी तलाश थी ईडी को लग गई। अब उसको समझ में आ गया कि साहब अब पुख्ता सबूत है, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इस पूरे घटनाक्रम में सियासत भी नजर आ रही? क्योंकि अब तक दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है फिलहाल। देखिए योगेश, सियासत को तो आप अलग नहीं कर सकते, सियासत तो जुड़ेगी। लेकिन चीजें ये हैं कि आपको कितने समय पहले नोटिस दिया गया और आप ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जबकि इसके पहले और भी बड़े बड़े नेता जिनको नोटिस दिया गया, बड़े बड़े अधिकारी, वो सब ईडी के सामने पेश हुए। उन्होंने अपनी जो भी सफाई थी वो सफाई दी, या तो उनके ऊपर दोष साबित हुए या फिर वो बरी हुए। निर्दोष लोग, निर्दोष तो हमेशा बरी होगा। आपके ऊपर आरोप लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग पहले भी इस तरीके के केसेस लगे हैं, लेकिन ये लगातार इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते रहे और आखिर में ये भी चाहते थे कि मैं जैसे शहीद हो जाऊं। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी पॉलिटिशियन चाहते हैं मैं शहीद हो जाऊं, क्योंकि इनके सामने कई चुनौतियां थी। चुनौतियां ये भी थी कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री किसको बनाऊंगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल था, या तो लालू प्रसाद यादव की तरह आप अपनी पत्नी को मैदान में लेकर के आएंगे, और अगर आपको विश्वास है किसी नेता के ऊपर अपनी पार्टी के, आपको उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन राजनीति योगेश जी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाओं का गेम है। अगर इसमें आपने अपनी सीट किसी को दे दी, किसी दूसरे नेता को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर ये समझिए कि आपकी पार्टी में दो धड़े बन जाएंगे। एक उसके पक्षधर होंगे जो मौजूदा मुख्यमंत्री होगा, कुछ लोग उसके पक्षधर होंगे जो पुराना मुख्यमंत्री होगा। और केजरीवाल ये नहीं चाहते थे कि पार्टी में दो धड़े बन जाए या पार्टी का विभाजन हो वाली स्थिति आ जाए या उनको हाशिए पर धकेल दिया जाए। इसलिए आज भी केजरीवाल की ये कोशिश रहेगी कि मैं जेल से मुख्यमंत्री बना रहा हूं और जेल से सरकार चलाऊं, जिस तरीके की स्टेटमेंट पहले ठीक है, ये जो आप बात कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाई जाएगी, दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी, नो डाउट। लेकिन हमने देखा, आपने देखा कि दिल्ली में मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में सदन बुलाया जाए, मतलब अनवरत सत्र चलता ही रहता है दिल्ली में। खासतौर पर हमने एक ऐसा ये प्रदेश देखा है, 5-6 दिन में सत्र बुला लिया जाता है छोटी छोटी बातों पर। इसके साथ ही कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दिल्ली से जब सरकार चलेगी तो प्रत्येक फाइल पर मुख्यमंत्री से सिग्नेचर, हस्ताक्षर कराने के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए।
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका योगेश जी। इसके लिए ये होता है कम से कम भारतीय राजनीति में कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और मुझे जेल में जाना पड़ा है तो मुझे इस्तीफा देना होता है और मैं अपने आप को साबित करूंगा कि भाई मैं निर्दोष हूं, आऊंगा, आपकी पार्टी आपको फिर से जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी के संदीप जी किसी रोकेंगे नेता पर आपको, बड़ी भरोसा खबर आ करते रही है हैं? ईडी को क्या वो केजरीवाल के घर से कई कोई दस्तावेज मिले हैं। बच्चे केजरीवाल के घर से 150 पन्नों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दस्तावेज में कई ईडी अफसरों के नाम पते मिले हैं। अब बड़ा सवाल है कि दरअसल जिन ईडी अफसरों के नाम और पते मिले हैं उनके बारे में क्या सूचना एकत्रित कराई जा रही थी। 150 पन्नों की ये जो लिस्ट मिली, आपको बता दें कि 150 पन्नों का दस्तावेज जो बरामद हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि खासतौर पर 2 अधिकारियों का पूरा डेटा, पूरा विवरण लिखा हुआ है और पूरी जानकारी इन 2 अधिकारियों की इस 150 पन्नों के दस्तावेज में है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर इस 150 पन्नों के दस्तावेज में इन अधिकारियों की सूचनाएं क्यों एकत्रित करवा रहे थे और कैसे करवा रहे थे। जानकारी के मुताबिक खबर यह भी है कि दरअसल इस 150 पन्नों के दस्तावेज में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं उनमें से एक अधिकारी उस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद भी थे जब ईडी के अधिकारियों की ईडी के अधिकारी गिरफ्तारी करने पहुंचे हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री की। तब संदीप चौधरी जी, ये बड़े दस्तावेज मिले 150 पन्नों के। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं, आम नागरिक भी जानता है कि किसी के बारे में उसका पूरा विवरण एकत्रित करना ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कानूनन अपराध होता है, जुर्म होता है जाहिर तौर पर कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की खुफिया जानकारी को एकत्रित करे। तो ये क्या करना चाह रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और इन अधिकारियों के बारे में ये जानकारियां क्यों एकत्रित कर रहे थे और किससे करवा रहे थे? महत्वपूर्ण सवाल। देखिए योगेश, महत्वपूर्ण चीज है अगर हम इस तरीके का डाटा इकट्ठा करते हैं या कुछ चीज जुटाने की कोशिश करते हैं, इससे एक चीज साफ जाहिर हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं ईडी जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी हैं, उनमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे अपना एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि ईडी के अंदर की जो बातें हैं वो हम तक पहुंच सके, चीजें लीक हो सके और हमें समय से पहले चीजों का पता चलता रहे। यानी कि एक तरीके से डिपार्टमेंट के साथ या सरकार के साथ गद्दारी करने वाली ये कोशिश थी। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना हो, कई दूसरे देश के अधिकारियों को खरीद लेते हैं, उनसे अंदर की रैकी करवाते हैं, वहां का रोड मैप क्या होता है, क्या प्लानिंग होती है, वो पहले से लीक हो जाती है। ये कई बार सेना के अधिकारियों में भी चीजें हुई है, कई लोगों को इस मामले में सजा भी हुई है। तो मुझे लगता है इस तरीके की एक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पहल की गई थी। हो सकता है कुछ अधिकारियों को खरीदा भी गया हो। आलोक वत्स जी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 150 पन्नों के दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं और इसमें खासतौर पर 2 अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। उन अधिकारियों के नाम क्योंकि नहीं बताए जा सकते, सुरक्षा कारणों की वजह से उनका खुलासा नहीं किया जा सकता है। इस बताया जा रहा है कि इन 2 अधिकारियों की पूरी जानकारी, पूरा डेटा इनका एकत्रित करवाया जा रहा था मुख्यमंत्री आवास पर। देखिए योगेश जी, ये सब जो घटनाक्रम है इसकी तहकीकात के बाद ही सही चीजों का खुलासा होगा। अगर वो ईडी के संबंध में जानकारी इकट्ठा करके रख रहे थे तो ये दर्शाता है कि उनके तार कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे इन लोगों से, या तो वो अग्रिम रूप से जानना चाहते हो कि क्या होने वाला है मेरे साथ, या कोई दूसरा तार जुड़ा हो। इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अब ये चीजें जब इकट्ठा हो गई हैं, ये सबूत मिल गए हैं, तो जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं उसको इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करके जो इसके रिजल्ट हैं वो बाहर आने दीजिए, तभी पता लग पाएगा कि सही क्या है गलत। आलोक जी, लेकिन लगातार सवाल ये उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मकसद बीजेपी का था और वो आखिरकार पूरा हो गया बीजेपी का, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना होता तो कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं जिन्हें भ्रष्टाचारी कहा जाता था और इसके साथ ही अब जब बीजेपी में वो आ गए हैं नेता तो उनकी जांच जो है वो शिथिल पड़ी हुई है, जांच आगे बढ़ नहीं रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो पाक साफ अब नजर आ रहे हैं बीजेपी को। देखिए, किसी भी भ्रष्टाचारी नेता पर अगर कोई चार्ज लगा है तो वो केस खत्म नहीं हुआ है। ये मैं मानता हूं कि त्वरित कार्रवाई के बजाय शिथिल कार्रवाई चल रही है,
लेकिन केस देर सवेर उस पर कार्रवाई होगी और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो वो दंडित होंगे। चलिए कहीं कोई दो मत नहीं। संदीप चौधरी जी, इस बात को तो आलोक वत्स जी मान रहे हैं कि कार्रवाई शिथिल हो रही है, लेकिन आखिर क्यों कार्रवाई त्वरित? अगर एक तरफ विपक्षी दलों पर त्वरित कार्रवाई, त्वरित एक्शन लिए जा रहे हैं, तो जो सत्ता पक्ष में मौजूद हैं उनके घटक, सियासी घटक दल हैं, उनके नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उस पर भी सवाल आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है। बहरहाल बड़ी खबर आ रही है, राहुल भगवंत मान केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं को हिरासत में लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने केजरीवाल की पत्नी से बातचीत की है। बड़ी खबर, राहुल गांधी भगवंत मान केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। संदीप चौधरी जी, इंडिया गठबंधन एक नजर आ रहा है। देखिए योगेश, बिल्कुल इस वक्त इंडिया गठबंधन और एनडीए ने इसको अपना अपना एक राजनीतिक जंग का मैदान बना लिया है। लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस चीज को, ईडी की कार्रवाई को राजनीति से अलग रखना चाहिए था, लेकिन नेताओं को राजनीति से अलग रखने में फायदा नहीं है। नेता चाहते हैं इसको राजनीतिक रंग दिया जाए और 2024 का जो लोकसभा चुनाव सर पर है उसको किसी तरीके से कैश किया जाए। क्योंकि आपको काफी समय मिला ईडी के सामने पेश होने के लिए, आप ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसी तरीके से सीबीआई की कार्रवाई होती है, लेकिन कई नेता पहले भी ऐसे रहे, कई अधिकारी ऐसे रहे जो समय से जाकर के पेश होते हैं और इन चीजों को पहले से सेटल किया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इसको खींच करके लोकसभा चुनाव के पास लेकर के आए और 10 समन के बाद आखिर में ईडी को ये एक्शन लेना पड़ा। और आपने देखा हाईकोर्ट के अंदर भी गए कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसी कोई भी गारंटी देने से मना कर दिया कि हम ऐसी कोई काम नहीं कर सकते कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि डिपेंड करता है एजेंसी आपके खिलाफ जांच कर रही है, आपके खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं क्या नहीं, इसके बाद आप कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट को जो ठीक लगेगा वो डिसीजन होगा। आज 2 बजे मेरे ख्याल से कोर्ट में पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। आगे की कार्रवाई किस तरीके की रहेगी, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, वो हम देखेंगे 2 बजे। आलोक वत्स जी आपके पास आए, लेकिन बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया। केजरीवाल ने नहीं मानी मेरी एक भी बात, अन्ना हजारे का बयान सामने आया। जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना, ममता बनर्जी ने यह बात कही। इमरान हुसैन को भी हिरासत में लिया गया, बड़ी खबर इस वक्त की। तो अपडेट पहुंचा रहे हैं अब तक हम। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का भी बयान सामने आ गया है। अन्ना हजारे ने दरअसल कहा कि उनकी एक भी बात नहीं मानी केजरीवाल, और केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस अर्जी ली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। आपको बता दें कि दरअसल जैसे ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब खबर ये सामने निकल करके आ रही है कि केजरीवाल ने अपनी अर्जी वापस ले ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद, जब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने भी कैविएट दाखिल की, जाहिर तौर पर है अब आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। और क्या वजह रही, बहरहाल आने वाले वक्त समय में पता चल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी, जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ले ली गई है। संदीप चौधरी जी, क्या मायने निकाले जाएं? अब जो याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई थी, उस याचिका को ही वापस ले लिया गया। देखिए, बड़ी टेक्निकल चीज है। अगर याचिका दायर की जाती है और वापस ले ली जाती है, इसका मतलब अपनी कोई स्ट्रेटेजी है जिसको चेंज करना है। तो जब स्ट्रेटेजी चेंज होती है तो इस तरीके की कार्यवाही की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जिस तरीके से ईडी भी अब एक्शन मोड में है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि ईडी ने क्या चीजें पुटअप की हैं कोर्ट के सामने और उसके बाद हम किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। आलोक वत्स जी, अभी जो खबर सामने निकल करके आई कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी सभी संपर्क में हैं अरविंद केजरीवाल के परिवारजनों से, और कई नेता उनसे मुलाकात करने भी उनके परिवार वालों से पहुंचेंगे, खबर ये भी निकल करके सामने आ रही है। अब इंडिया गठबंधन और मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो बिखराव नजर आ रहा था, जिस बात का आप जिक्र किया करते थे कि एका नजर नहीं आ रही इंडिया गठबंधन में, अब अगर ऐसा होता है तो क्या इस कार्रवाई के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होने के बाद मजबूती से चुनाव आपके सामने लड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंपैथी मिलती नजर आए इंडिया गठबंधन को, खामियाजा उठाना पड़ जाए आपको? देखिए इस देश के लोग समझते हैं कि देश हित में कौन काम कर रहा है और अपने हित में कौन काम कर रहा है।
इन लोगों के ऊपर घोटाले पे घोटाले दर्ज होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक निष्कलंक व्यक्ति है जो देश को आगे बढ़ाने की कवायद में 24 में 18 घंटे निरंतर 10 साल से लगा हुआ है। तो इन बातों का हम लोगों के चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा जो लक्ष्य है 400 पार, उस पर हम जाएंगे। और रही बात इन सब लोग का मिलने जुलने का, सब के सब तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी केस में लिप्त लोग ही हैं। तो ये चोर चोर सब मौसेरे भाई हैं। तो ये आपस में एकजुट होने का कोशिश करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सवाल तो यही पर आ रहा है ना, ये चोर चोर मौसेरे भाई जितने भी हैं, और अगर यही मौसेरे भाई छिटक जाते हैं तो विभीषण बन करके काम करते हैं, विभीषण वाला। बड़ी खबर आ रही है एक और, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े दस्तावेज पेश किए जाएंगे। अब निचली अदालत में अपना पक्ष रखेंगे केजरीवाल। बड़ी खबर इस वक्त की, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है और निचली अदालत का रुख किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े मामलों में सुनवाई अब नहीं होगी। अब निचली अदालत में अपना पक्ष रखेंगे केजरीवाल। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। केजरीवाल ने फैसला बदल दिया है, रणनीति बदल दी है, जिस बात का भी संदीप चौधरी जिक्र कर रहे थे। केशव मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं सीधे लाइव। केशव, क्या जानकारी है? बड़ी रणनीति में परिवर्तन किया गया है, अब निचली अदालत का रुख कर रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कल रात को सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो याचिका है वो वापस ले ली है। अब वो चाहते हैं कि इसकी निचली अदालत में सुनवाई करेंगे, लेकिन अब कोई भी रास्ता अरविंद केजरीवाल के सामने साफ नहीं है। यानी कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल खुद को कैसे बचाएंगे, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम लगातार ये चीज देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल अब जिस तरीके से लगातार अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर राजनीति जोरों पर है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। एक नया मामला ये सामने आ रहा है कि ईडी को अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें ईडी की सामूहिक जानकारी, उनके अधिकारियों की जानकारी, पते, ये सब कुछ है। तो अब कहीं ना कहीं ये मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के सामने है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल खुद को कैसे डिफेंड करेंगे, पार्टी उनको कैसे बचाएगी, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक कैसे लगेगी। क्योंकि जब यह मामला हाई कोर्ट में है, राव जमानी कोर्ट इस पर सुनवाई कर चुका है, अब अरविंद केजरीवाल कौन सा नया रास्ता इख्तियार करेंगे, इस पर सवाल है। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री आवास के आसपास ही मौजूदगी है, मुख्यमंत्री आवास के आसपास के सारे रास्तों को बंद किया गया है, किसी भी सामान्य व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी मुख्यमंत्री आवास के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि आज के दिन पूरी कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, पंजाब सरकार के मंत्री इस वक्त हिरासत में हैं, उनको डिटेन किया गया है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और जो तमाम बड़े नेता हैं उनको डिटेन करके ले जाया गया है। एडीए के जो प्रेसिडेंट है आदित्य नारायण मिश्रा, वो इस वक्त कहीं ना कहीं आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी डिटेन किया गया है। स्थानीय विधायकों को स्थानीय थानों में डिटेन किया जा रहा है। यानी कि पुलिस की यही कोशिश है शांतिपूर्ण तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रोड मैप तैयार हुआ और उसी आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी की है। बहरहाल योगेश से समझना होगा कि हाई कोर्ट से राहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल का नया रास्ता। केशव, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल नए रास्ते को अपनाना चाह रहे हैं और नए रास्ते पर अब आम आदमी पार्टी चलती नजर आ रही है और इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब निचली अदालत का रुख किया गया है। लेकिन केशव, एक खबर यह भी निकल करके सामने आ रही है कि विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं अरविंद केजरीवाल के आवाज़ के लिए रुख करने की कोशिश कर रहे हैं और मुलाकात करने पहुंच रहे हैं उनके परिजनों से, वो चाहे राहुल गांधी हो या भगवंत मान हो। कौन कौन नेता है फिलहाल और कब पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे। उन्होंने ये साफ कहा कि वो मुख्यमंत्री के परिवार से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अपराध किया होगा तो मुख्यमंत्री को ईडी ले गई है, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने क्या किया है, उन पर कौन से आरोप है जो उनके घर वाले लोगों को डिटेन किया गया है। उनके माँ बाप बुजुर्ग है, उनका स्वास्थ्य खराब है, उनसे मिलना चाहते हैं। पार्टी परिवार है और पार्टी के लोग जब मुख्यमंत्री के सुख दुख में उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये कैसे समन्वय बनेगा। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है, लेकिन हमारी निगाहें इस पर बनी हुई है कि आखिरकार
आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक एक टीम इंडिया गठबंधन विपक्ष के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डीएमके, टीएमसी, ये तमाम पार्टियां इस वक्त अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है, क्योंकि जब बड़ी खबर आ रही है कि कविता को लेकर भी केजरीवाल से पूछताछ हुई है। किशोर, रोकेंगे आपको कि कविता ने लगाए थे केजरीवाल पर गंभीर आरोप। अब आबकारी पॉलिसी को लेकर भी केजरीवाल से पूछताछ की गई है। केजरीवाल के घर से ईडी को कई सबूत मिले हैं। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कविता को लेकर भी केजरीवाल से पूछताछ हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि केजरीवाल से जुड़े मामलों में अब सुनवाई नहीं होगी, लेकिन पूछताछ को लेकर के ये बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा है और के कविता केजरीवाल से एक साथ पूछताछ कर सकती है ईडी के अधिकारी। ये 6 तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, जमकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर जम्मू की है। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर पुलिस के अधिकारी भी जम्मू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहुंचे हुए हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर श्रीनगर की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा और जिसके बाद श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। और चौथी तस्वीर गुजरात की आप देख पा रहे हैं। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते नजर आए, जमकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर पर किस तरीके से महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल नजर आ रही हैं। और पांचवी तस्वीर चेन्नई की है। यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और छठी और आखिरी तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए तो महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करती नजर आई। तो अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, अपडेट पल पल के आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।